मारी कहानी सुननारा ने सारा ने छोटा बड़ा ने घनी घनी राम राम। एक की बात है, एक राजा हो और भगवान को भगत हो, डेली मंदिर में जाया करता, शिव भगवान की पूजा पाठ करया करता। और राजा के साथ रानी सत्संग भी कोई संतान को नहीं। तो एक दिन शिव भगवान प्रसन्न हो गया और शिव भगवान दिखे राजा साहब ने सपने में, भाई तेरा 9वें महीने पुत्री होएगी और 9वें महीने पुत्री होगी। पुत्री हुई जके दिन राजा साहब खड़ा बैठे बाढ़ने का के यूँ सोचा भाई आज देखा भाई बे माता आवे के भाई लोग कहे भाई बे माता आवे लेख लिखण दे। मन भी कणी बतायो भाई तेरे संतान लिखेड़ी कोनी, शिव भगवान मन संतान दे दी। तो देखा भी बे माता लेख लिखण ना आवे कोनी, या झूठ है या सच है मैं भी देखूं। तो राजा साहब तो बैठे दरवाजे के बीच में, बे माता सार का टिपण लगी जते बोले तू कौन है? बोले बे माता। बोले तू बे माता क्या, तू के लेना आई है? कब मैं तो लेख लिखण आई हूँ, तेरी लड़की हुई है भी। बोले के लिखी पहली बता। बोली राजा साहब पहली मैं लेख किन्हीं कौन बताऊं, मैं लेख बताऊंगी लिखे बाद में। बढ़िया सोचो पीछे सूरजे को बा लड़की का लेख लिखकर पाछी आ गई, पाछी टिपण लगी। राजा साहब तो फिर बे दरवाजे के बीच में बैठे। बोले लिखे ही? बोले लिखे ही। बोले अब बता के लेख लिखे है मेरी बेटी का? बोली राजा साहब थाने के करनो है, मेरो काम हो मैं पूरा कर दियो, मन जो लिखना मेरी मर्जी है वो लिख दियो। बोले अच्छा मैं राजा और मेरी लड़की का ते लेख लिखे है तू? बोले मैंने बताया कोनी। बोले मैं किन्नी कौन बताया, आप ही पता लग जी थाने। बोले देख जे मैंने नहीं बताया तो मैं आज तने जान कौन दूं, आज मैंने बता के ही जाना पड़ेगा बेटा मेरी लड़की का लेख के लिखे है। राजा साहब ज्यादा जिद करी, बे माता सोची भी चलो बता दें। तो बे माता का लेख लिखेड़ा पूरा तो होना ही हुआ है, बता दियो। बोलियो ज्यादा लड़की 18 साल की हो जाएगी, जदी की शादी 13 साल का होगी। राजा मन में सोची वो तो बहुत गलत काम लिखियो जाने। झटको सो लाग्यो राजा साहब का बात सुनता ही। राजा साहब बोलियो मेरा कोई माड़ा करेड़ा है कि बे माता तय इतना गिनो ना क्यों तय मेरी बेटी का लेख लिखा? तो बोली राजा साहब है तो कोई पीछे का कर्म है, और मैं तो लिख दिया जो का लिख दिया, अब लेख मिटे को नहीं। तो राजा साहब बोले आ मैं तेरी पूरी होने देगा नहीं। बे माता बोली मेरी लिखेड़ी पूरी होगी रहेगी। तो आगे देखा कि जीत हो है, कहानी पूरी सुनियो जदी समझ में आवेगी। राजा साहब करो के काम, बांदिया ने ऑर्डर कर दियो भाई लड़की ने कोई टणगे अंदर गाल गए और बहते पानी में तिरा दियो। भाई मारो तो कन्या है और कई वर्ष बाद हुई है तो मेरो पेट बढ़े, मारियो तो मेरी कन्या ने ना, पर इन्हें नदी के मां बहा दियो, कोई काट लई तो बच जाई, नहीं काटी तो टाड़ो जाई, अपना हाथ मारे तो जाए कोनी। राजा और रह गयो मैं तो मैं पाप तो करूँ को नहीं, पर नदी के मां बहा दियो लड़के ने। बांधिया के काम करियो बिना गाल के टणक मारे नदी में बहा दी। नदी में तिरा दी, धोबन आया कपड़ा धोने नदी के ऊपर। कपड़ा धोना आया तो धोबी के कोई औलाद को नहीं। धोबन मन में सोची टणक में केड़ा की गाल रखियो है, काट के देखा तो सरी कोई हीरा जवाहरात हो कि कुछ चीज हो। टणक तिरण लाग रही केस सुथरी, भाई केस सुथरी टणक तिरण लाग रही है निर्गे मां। धोबन ने सोनी लागी टणक बा काट ली, काट देखे तो टणक के अंदर अति सुंदर लड़की। बा लड़की देख गए धोबन और खुश हुई, मन में सोची भगवान तन संतान दे दी। धोबी ने बोली देखो अपन भगवान संतान दे दी,
इतने दिन वो आप निसंतान आ राज अपने बेटी होगी। धोबी धोबन खूब खुश होया, बिन घरे ले गया। घरे ले गया और अच्छी तरह खूब बढ़िया तरह पाल ली। लड़की होगी बड़ी, तो बहुत सुंदर लड़की। तो राजा साहब तो भी बात ने भूल गया। ये सोचो भाई लड़की ने नदी में तिराई दी, तो ये लड़की कड़ूंगा वही जाने तेरे ली तो मर गई होली। तो पा लड़की धोबन आ रही इसकी वाह अच्छा सुना गाना गाया करती नाचा करती। एक दिन राजा साहब का महल में प्रोग्राम हो और वह लड़की नाचन ना आ गई। नाचन ना आ गई, राजा देख हर मन में करी लड़की है भी बहुत सुंदर और नाचे भी बहुत सुंदर है, तो यूं तो जाना शादी करा से दो है। मैंने कहो भाई मैं तेरे साथ शादी करूं। बोले राजा साहब थे राजा हूं, मैं धोबी की बेटी, मेरू थे कि शादी करोगा। बोले बेशक हो, मैं तो तेरू शादी करूं। तो राजा साहब कह दियो यदि लड़की ने तो शादी करनी पड़े। एक दो बारी तो लड़की नाटी। फिर राजा साहब बोले मैं शादी करूं चाहे कुछ हो जाए, नहीं मैं तेरे माता पिता ने नगरियों कटवा दूं। बन लड़की मन में सोची देख माता पिता नगरियों कटवाई बिना मुँह तो मैं शादी कर लूँ राजा के सके। तो बने राजा की हाँ कर दी भी मैं, ठीक है शादी कर लूँ राजा साहब तार सके। फिर शादी कर दी और राजा के महल में आ गई। तो एक पास कमरे में बिठा दिया राजा ने रानी ने बिना धोबन की लड़की ने। राजा मन में सोची भाई याद आ गई आप वाली लड़की। सोची पूछा तो सही आ लड़की कितने साल की है और कदे बाई नहीं हुए। भाई मैं नदी में तिराई और ये धोबी है, हो सके कदे नदी में काट तो नहीं ली हुए, शादी तो कर तो ली जाने, फिर भी पूछ तो लेवा। तो लड़की ने पूछो भी तू कितने साल की होगी। बोली राजा साहब मन तो पता को नहीं। बोल तो तेरी माँ ने पूछ। बना भी माँ ने पूछो। बोली माता जी मैं कितने साल की होगी। तो माता जी बोली बेटा शायद तू 18 साल की होगी। बोली 18 साल की होगी। हाँ ठीक है। बा राजा साहब ने बोली राजा साहब मैं शायद 18 साल की होगी। बोले शायद वो क्या मतलब। बोलो शायद मैंने मेरी माँ शायद ही कहो। मैंने क्या पता राजा साहब। बोल तू तेरी माँ ने पूछी पक्की बताओ। तो धोबन और धोबी ने राजा साहब बुला लिया करने। बोले भाई तेरी लड़की कितना साल की होगी। तो धोबन बोली राजा साहब शायद मेरी लड़की 18 साल की होगी। बोली शायद को क्या मतलब। जब धोबन हाथ जोड़ के बोली राजा साहब मैंने पतो कोनी आ लड़की किंगी है और कण तिराई है। मैं तो कपड़ा धोए करती नदी के अंदर हूँ। ये लड़की ने काटिया टनक गए माँ और सुंदर गुदड़ी माँ लपेट के और ये लड़की ने तिरा रखी गणी और मैं काट ली पाड़ ली। तो राजा साहब बोलिया भाई जकी बा टणक ही जकी माँ लड़की तिराईडी बा टणक पड़ी है थारकने। बोले हाँ पड़ी है। बोले बा गुदड़ी भी पड़ी है। बोले हाँ राजा साहब पड़ी है। बोल तो भाई ले आगे दिखाओ। ले आगे दिखाया तो राजा साहब ने देख कर पतो लग गया भाई या तो लड़की तेरी है। फिर राजा साहब बोले देख जकी बे माता कई बाज सच्ची होगी। और राजा साहब तो हार गया और बे माता जीत गई। तो यहाँ है कि बे माता का लिखेड़ा लेख है कदी कौन टले। आप चाहे कितनी कोशिश कर लो लेकिन मेहनत भी तो करनो अपनो काम हुआ है। मेहनत जरूर करनी चाहिए। हो सके कि मेहनत तो सफलता मिल भी जावे। और अगर मेरी कहानी पसंद आई है तो लाइक करियो और सब्सक्राइब करियो चैनल ने और बेल आइकन भी दबाइयो ताकि मैं कोई और नई वीडियो डालूं वह भी तारक ने पहुंच सके। धन्यवाद हमारी कहानी पूरी सुनने खातर।